डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। पिछले सेशन में मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया था, उसके ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी बताया था। आपको बताया था कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंस फंक्शन को बहुत छोटी फंक्शन मानती है और सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से ही जुड़ी हुई मानती है। पर जो मॉडर्न अप्रोच है वो इसका काफ़ी ब्रॉड व्यू लेती है, जिसके अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एट्सेट्रा आते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच है काफ़ी कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो गया है, काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया है। इसके अंदर ये माना जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द वेज एंड मीन्स ऑफ मैनेजिंग मनी, that is determination, acquisition, allocation and utilization of financial resources, usually with the aim of achieving some particular goals और objectives। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है वो है पहला तो कि टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न, यानी कि फ़ंड्स की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइनेंस जो है ब्लड की तरह होता है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी तो ऑर्गन्स फंक्शन नहीं करेंगे, वैसे ही बिजनेस भी फंक्शन नहीं करेगा। टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, अब शेयर होल्डर्स बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो उनको भी एडिक्वेट रिटर्न्स मिलनी चाहिए। फिर टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अब फंड्स आ रहे हैं तो फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज होने चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंसेस आने चाहिए, उनका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर सेफ्टी भी होनी चाहिए। टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि फ़ंड्स पूरी तरह मिलने चाहिए, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और जो उनसे रिटर्न्स आ रही हैं वो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉपरली मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी दूसरी एक अप्रोच है, वो दूसरी अप्रोच ये कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दूसरे एंगल्स भी रहते हैं, इसे दो अलग तरीके से भी समझा जाता है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स तो आपको बता दिए कि, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं जो हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आप ये बात ध्यान से देखिएगा कि बिज़नेस में या कॉमर्स में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चन भी आता है, एग्ज़ाम्स में भी आता है यूनिवर्सिटी के, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार ये चीज़ सामने आती है। इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ही कोई बिज़नेस होता है। बिज़नेस में एक तो सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें सर्वाइवल ज़रूरी है, यानी कि कुछ बेसिक प्रॉफिट आपको होना ज़रूरी है, उसके बाद ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट होना ज़रूरी है। तो प्रॉफिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माने गए हैं ट्रेडिशनली बिज़नेस का एक ही मोटिव माना गया है, वो है प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ही सारा फोकस रहता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है एक जनरल ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। और मेन इंस्पिरेशन जो भी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं या ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट एक स्टैंडर्ड बन जाता है, कितना प्रॉफिट हमको होगा उससे बिज़नेस परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग हो जाता है, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए लिए जाते हैं। इसके अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसका परफॉर्मेंस को, यानी कि उनकी जो कितनी कार्य क्षमता है उसका जो मापदंड है वो भी लाभ बन जाता है। तो कितना लाभ हुआ उससे हम नापते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से हुआ कि नहीं, वित्तीय प्रबंध ढंग से हुआ कि नहीं, बाकी सारी गतिविधियां ढंग से हुई कि नहीं, यानी कि लाभ एक सारा जो धुरी लाभ बन जाती है। परंतु इसके आलोचक कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फंक्शन है इसके काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक तो सबसे पहले प्रॉफिट है क्या, किसे प्रॉफिट मानेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट अपने आप में ही काफ़ी वेग टर्म है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी रहती हैं, कई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहती हैं, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर करके अगर प्रॉफिट आज आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आज कमा रहे हो लेकिन कल को आपका बिज़नेस एक्सपेंड नहीं करता, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होती, तो ऐसे प्रॉफिट का क्या लाभ है।
प्रॉफिट कमाते समय कई बार ऐसी भी पॉलिसीज़ अपनाई जाती है जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, वर्कर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, फर्म में काम करने वालों पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है इस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए। ये काफ़ी एक नैरो अप्रोच बन गई है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मोटिव है उस पर ट्रेडिशनली एक मोहर लगी हुई थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव वही है, लेकिन समय के साथ साथ इस पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है, यानी कि अब लोग इस ऑब्जेक्टिव को डाउट करने लगे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न एरिना है वहाँ के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी काफ़ी महत्व मिला है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो गई है, बिजनेसेस काफ़ी एक्सपेंड कर गए हैं, काफ़ी उसमें एनालिटिकल अप्रोच आ गई है। तो उस सारे वातावरण में एक नया ऑब्जेक्टिव उभर के आया है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या आता है कि टू मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि उसके अंदर आज की क्या वैल्यू होगी। यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग में भी कभी देखा होगा कि जो पैसे की वैल्यू कल होगी वो आज की नहीं होगी, यानी कि भविष्य में आज वाले पैसे की वैल्यू गिर जाती है, इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। वेल्थ में देखा जाता है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जा सकें, यानी कि ओवरऑल बिज़नेस की जो वैल्यू है या फर्म की जो वैल्यू है, वेल्थ जो है वो बढ़ाने पे फोकस किया जाता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उन बातों में कुछ बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें से कुछ बातों को आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। ये हैं इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस डेवलपमेंट्स एंड बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि नए प्रोडक्ट्स लाना, अपनी फर्म के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाना, प्रोसेस बढ़िया बनाना, ताकि उनके फर्म का एक वैल्यू बनी रहे, एक मार्केट में एक नाम बना रहे। नए प्रोडक्ट्स आना भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि फ्यूचर ग्रोथ को भी ध्यान में रखा जाए। कस्टमर्स को मैनेज प्रॉपरली करना, कस्टमर्स जो हैं गॉड होते हैं बिज़नेस के लिए, भगवान होते हैं व्यापार के लिए। अब उनको भी ध्यान में रखना ताकि किसी भी तरीके से उनके प्रति, उनके मन में हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट्स ना आ जाएं। इन्हांस एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपके लिए काम करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक सेटिस्फैक्ट्री डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि फाइनेंस फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है डिविडेंड फंक्शन। अब डिविडेंड फंक्शन के अंदर आता है कि कितना आपको डिविडेंड देना है और कितना आपको रिटेन करना है। अब जाहिर सी बात है जो बिज़नेस करें बेसिकली क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है शेयर होल्डर्स का, कि उनको प्रॉपर डिविडेंड मिले। इस पॉलिसी के अंदर इस बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओवरऑल बिज़नेस का, फर्म की वेल्थ बढ़े, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा रहे, कस्टमर्स के लिए भी अच्छा रहे, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहे, ये सब देखा जाता है। इसकी सुपीरियरिटी है वेल्थ प्रॉफिट डेफिनेशन से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक वेल्थ नैरो क्राइटेरिया बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान रखा जाता है, रिस्क और अनसर्टिनिटी का ध्यान रखा जाता है। दूसरे मोटिव्स जो हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है ये मोटिव, यानी कि इसके अंदर प्रॉफिट तो आपको कमाना ही है तभी तो वेल्थ बढ़ेगी, लेकिन प्रॉफिट एक सोल क्राइटेरिया नहीं रह जाता, यानी कि दूसरे सभी ऑब्जेक्टिव्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर इनगल्फ हो जाते हैं। एक सॉलिड और लॉन्ग टर्म अप्रोच है बिज़नेस की। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो अप्रोच है वो नैरो अप्रोच है, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इसके अंदर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखते हैं, इसके अंदर आप क्या देखते हैं, इसके अंदर जो इनकम है वो कैश फ्लोज में मेजर की जाती है, ये भी इसकी सुपीरियरिटी है। कैपिटल बजटिंग अगर आपने पढ़ी हो तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसमें दो एंगल देखे जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक नैरो अप्रोच है, एक शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया है, दूसरी ओर एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है जो एक लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर शेयर होल्डर्स को भी प्राथमिकता दी जाती है, बिज़नेस में से जुड़े हुए सभी की वेल्थ बढ़े, एक वैल्यू ऑफ फर्म बढ़े, हमारा जो कंपनी है, जो हमारा बिज़नेस है उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़े, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हो कि इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहे, सिक्योर्ड रहे, अच्छे रिटर्न्स हमें आएँ और वो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म रहें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखा जाए।
तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जब भी क्वेश्चन आए तो उनके प्रॉस और कॉन्स पर हमको फोकस करना है, इनको अच्छे से समझना है, इन पे ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।